स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास के फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर जो है 10.4 है। तो आज हम टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। तो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव इटसेल्फ। यहाँ पर क्या है कि मैकेनिकल वेव में बी क्लासिफाइड एज लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव। तो मैकेनिकल वेव के बारे हमने पढ़ा था कि एक ऐसी वेव होती हैं जिनको प्रोपगेशन के लिए अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी एनर्जी को पहुंचाने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। फिर मैकेनिकल वेव को मज़ीद दो कैटेगरी में तकसीम कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, दो हिस्सों में इसकी दो टाइप्स बना दी गई हैं। फर्स्ट को उसने जो नाम दिया है वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव, और दूसरी को उसने ट्रांसफर वेव, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव का नाम दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन बी प्रोड्यूस ऑन ए स्प्रिंग। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम स्प्रिंग के ज़रिए प्रोड्यूस करवा सकते हैं। स्प्रिंग का अब हमने करना क्या है कि एक स्प्रिंग लेना है, उसको एक फ़र्श के ऊपर रख देना है, स्मूथ फ्लोर के ऊपर, या फिर एक बड़ा सा बेंच हो उसके ऊपर भी आप रख सकते हैं। स्प्रिंग के एक सिरे को, जहाँ पर स्लैंकी सा बना होता है, छल्ला सा बना होता है, उसके एक हिस्से को हमने किसी रिजिड बॉडी के साथ अटैच कर देना है, और दूसरे को हमने क्या करना है, उसके अपने हाथ के अंदर ले लेना है। अब क्या करना है कि उसको पुश एंड पुल करना है, तो उसके ज़रिए उसकी जो स्लैंकी होती है उसके अलांग वेव पैदा होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन बी, ये देखें, लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन बी प्रोड्यूस ऑन ए स्प्रिंग प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ फ्लोर। अब यहाँ देखें वो कहते हैं कि स्मूथ फ्लोर हो या क्या लॉन्ग बेंच हो, फिक्स वन एंड ऑफ द स्लैंकी विद रिजिड सपोर्ट। यहाँ पर अब किसी रिजिड बॉडी के साथ एक हिस्से को फिक्स कर देंगे और दूसरा हिस्सा अपने हाथ के अंदर होल्ड कर लेना है, पकड़ लेना है। नाउ गिव इट रेगुलर पुश एंड पुल क्विकली इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ। जिस डायरेक्शन के अंदर जिस डायरेक्शन में लेंथ होगी उसी लेंथ के अंदर, उसी डायरेक्शन के अंदर आपने पुश एंड पुल करना है। तो फिर क्या होगा, अब इसकी फिगर भी दिखाता हूँ मैं। यहाँ देखें इसकी, ये देखें इसकी फ़िगर आ गई है। अब इसके अंदर अगर आप देखें इस सारे के अंदर, तो ये आपके पास ये आपके पास रिजिड सपोर्ट हो गई, रिजिड बॉडी भी कह सकते हैं, जिसके साथ स्लैंकी की एक हिस्से को, स्प्रिंग की एक साइड को हमने इसके साथ फिक्स्ड कर रखा है, और ये जो दूसरा हिस्सा है हमने इसको अपने हाथ के अंदर पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन ये बन रही है, और इसी डायरेक्शन के अंदर ही इसकी वेव पैदा होंगी। अब यहाँ पर नीचे देखें तो इसके कुछ हिस्सा जो है, यहाँ पर देखें डायरेक्शन वेव ट्रेवल। अब इस डायरेक्शन के अंदर वेव क्या करेगी, ट्रेवल करेगी, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन के अंदर ही है, ये देखें। अब तीसरे के अंदर कुछ मज़ीद ये बताता है कि यहाँ पर कंप्रेशन आ गया और रेयरफेक्शन आ गया। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा वक्फ़ा है, उसको रेयरफेक्शन का नाम उसने दे दिया, और जहाँ पर कंप्रेस्ड कर रखा है उसको कंप्रेशन का नाम दे रखा है। अब इसको देखें, ए सीरीज़ ऑफ डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ वेव विल स्टार्ट मूविंग अलॉन्ग द लेंथ ऑफ स्लैंकी। अब एक ना सीरीज़ तरीके से ना वेव बन रही हैं, किसके अलॉन्ग, जो स्लैंकी हैं, छल्ले से बने हुए स्प्रिंग के, उसके अलॉन्ग वेव बन रही हैं। सच ए वेव कंसिस्ट ऑफ ए रीजन कॉल्ड कंप्रेशन। अब यहाँ पर उसके ने क्या किया है कि ये जो वेव होंगी उनके एक रीजन से बने हुए होंगे। फिर वो क्या कहता है, वेयर द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज टुगेदर अल्टरनेटिंग विद रीजन कॉल्ड रेयरफेक्शन का नाम दिया। जहाँ पर उसने कहा है कि वेयर द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज टुगेदर, यहाँ पर उसने कंप्रेस्ड हुए पड़े हैं, और दूसरा वो जहाँ पर थोड़े से ना खुले हुए हैं, तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग विद रीजन आर कॉल्ड रेयरफेक्शन का नाम उसने दे दिया है। वेयर द लूप्स आर, यहाँ देखें, वेयर द लूप्स ऑफ स्प्रिंग और क्लोज, सॉरी ये देखें, वेयर द लूप्स आर प्लेस अपार्ट इन द रीजन्स ऑफ द कंप्रेशन
particle of the medium are closer together while in the region of rarefaction particle of the medium are spaced apart। अब मेन चीज़ जो है इसकी यहाँ पे आए तो इसकी जो डिफिनेशन बन रही है वो ये बन रही है, ये देखें इसके अंदर इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल the particle of the medium move back and forth along the direction of propagation of wave। अब यहाँ पर देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या करती हैं कि उसके जो पार्टिकल होते हैं मीडियम के मूव करते हैं बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव। यहाँ पर जो भी वेव पैदा होंगी वो क्या होंगी, बैक एंड फोर्थ टू एंड फ्रो मोशन की तरह होंगी, यानी कि आगे पीछे की तरफ होगी, बैक एंड फोर्थ होगी। और इसके अलावा वी कैन प्रोड्यूस ट्रांसफ़र वेव विद द हेल्प ऑफ स्लैंकी स्ट्रेच आउट स्लैंकी अलॉन्ग ए स्मूथ फ्लोर विद वन एंड फिक्स्ड। अब यहाँ पर देखें तो हम जो ट्रांसफ़र वेव होती हैं वो किस तरीके से पैदा करवा सकते हैं, एक स्प्रिंग के ज़रिए, लेकिन वहाँ हमने स्प्रिंग को बैक एंड फोर्थ खींचा था, पुश एंड पुल किया था, लेकिन अब इसको हम क्या करेंगे, अप एंड डाउन हरकत करवाएंगे ताकि वेव इसकी कौन सी बने, क्रस्ट एंड ट्रफ बने और इस तरीके से परपेंडिकुलर होंगे इसकी। तो यहाँ देखें तो इसके अंदर क्या कहता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर पार्टिकल जो होते हैं और मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ करते हैं। इसके अंदर पार्टिकल क्या करेंगे, बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, अपनी इंफॉर्मेशन पहुँचाने के लिए। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि ये जो हमारे पास है इसके अंदर देखें तो इस सारे फिगर के अंदर हम वाज़ेह नज़र आ रहा है कि पार्टिकल जो हैं ये अप एंड डाउन की तरफ जा रहे हैं और ये क्रस्ट एंड ट्रफ बन रहा है। ऊपर वाला हिस्सा जो होगा ये हमारे पास क्रस्ट बनता है, इस तरह की वेव बनेगी ये इस तरह की, ठीक है। ये हिस्सा जो हमारे पास होगा ये क्या होगा, क्रस्ट होगा, और ये वाला हिस्सा जो होगा हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास ट्रफ बनेगा, और टोटल हमारे पास क्या होगा, क्रस्ट एंड ट्रफ मिलकर एक वेव बना रही हैं। तो इसके अंदर क्या कहता है, यहाँ देखें डिफिनेशन के अंदर, इन केस ऑफ ट्रांसफर वेव द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो वहाँ पर बैक एंड फोर्थ थी, ठीक है, आगे पीछे की तरफ हरकत थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो पार्टिकल की मोशन होगी, वाइब्रेशन होगी, वो क्या होगी, वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल, यहाँ वाइब्रेट करेंगे यानी कि अप एंड डाउन करेंगे ऑफ ए मीडियम इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव, वेव के परपेंडिकुलर ये वाइब्रेट करेंगे। वहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं होंगे बल्कि वहाँ बैक एंड फोर्थ होंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर होंगे, और वहाँ पर वेव इस तरह। अब यहाँ पर जो वेव बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, ये वाली वेव बनेगी, ये क्रॉस ट्रफ बनते जाएंगे इसके अंदर।